पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरा अगस्त महीना। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 8वीं पुण्यतिथि। पूरे मास होगा कार्यक्रमों का आयोजन। गुजरात के नवसारी में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन। स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी स्वामीनाथन ने बताए जीवन जीने के तरीके। छत्तीसगढ़ के दुर्ग सेवा केंद्र पर संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन पर संगोष्ठी। श्रेष्ठ संस्कार धारण करने के लिए जरूरी है राजयोग। उत्तराखंड के रुड़की में ग्राम विकास कार्यशाला का आयोजन। कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए यौगिक खेती अपनाने की सलाह। कोटा विश्वविद्यालय में फैकल्टियों के लिए प्रशिक्षण। मूल्य आधारित शिक्षा श्रेष्ठ जीवन के लिए महत्वपूर्ण। और गुजरात के पोरबंदर समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम। नैतिक शिक्षा के जरिए जीवन बनेगा महान। राजयोग से ही संस्कारों का होगा बदलाव। अब खबरें विस्तार से। विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरा अगस्त महीना। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 8वीं पुण्यतिथि। पूरे मास होगा कार्यक्रमों का आयोजन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि की 8वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसके लिए पूरे अगस्त मास में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पूरे अगस्त मास में ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण, मैराथन, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और स्थानीय लोगों के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही महिला एवं बाल विकास से संबंधित भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन, माउंट आबू सहित पूरे देश भर में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने पत्र भेजकर सभी सेवा केंद्रों को आग्रह किया है कि सब लोग इस दिन अधिक से अधिक कार्यक्रम कर लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार प्रसार करें। 25 अगस्त 2015 को संस्था के शांतिवन में दादी के स्मृति में विशाल कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। दादी के स्मृति में बना प्रकाश स्तंभ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे तथा पुष्प देकर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2007 को संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। दादी प्रकाश मणि ने पूरे विश्व में यह बताने का प्रयास किया था कि महिला एक शक्ति है और महिला आध्यात्मिक उत्थानों को अगर अपने जीवन में अपना ले तो देश और दुनिया को बदलने में कामयाब होगी। उन्हीं उद्देश्यों को लेकर लगातार वो 87 वर्ष तक अपने कार्य करती रही और सन 2007 को 25 अगस्त को अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। इस कार्यक्रम के लिए संस्था के डायमंड हॉल में विशाल कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, बीके ब्रिजमोहन, बीके रमेश तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में भी हजारों लोग मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दादी के संकल्पों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। इसके लिए अभी से ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। गुजरात के नवसारी में नारायण लाला एजुकेशन इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र गांधी का निवृत्ति अभिवादन समारोह मनाया गया। JNT टाटा मेमोरियल हॉल में आयोजित इस समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्व प्रबंधन विशेषज्ञ बीके ईवी स्वामीनाथन, डॉक्टर रमेश चंद्र गांधी, इंस्टीट्यूट के ट्रस्टीज भरत, महेश और विजय कंसारा, एडवोकेट अजीत देसाई समेत कई नामी ग्रामी लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके स्वामीनाथन ने द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही रमणीक ढंग से स्मृति की शक्ति का विकास करने की विधि सिखाई।
इस दौरान रमेश चंद्र गांधी ने संस्थान से जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की इच्छा जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने डॉक्टर रमेश चंद्र गांधी को ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं बीके स्वामीनाथन ने भी उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नारायण लाला संस्थान की ओर से बीके सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। छत्तीसगढ़ दुर्ग के सिंधु भवन में संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केलावड़ी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता एस मांझी, धानोरा इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक नलिन लूनिया, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोग प्रशिक्षकों ने कहा कि आज इस घोर कलयुग के समय जब प्रकृति और मनुष्य दोनों अनियंत्रित हो गए हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य राजयोग की शक्ति द्वारा बुरे संस्कारों को परिवर्तित करे। इस दौरान हजारों सदस्यों ने सहभागिता की और सामूहिक रूप से ध्यान साधना कर बुरे संस्कारों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सदस्यों ने आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने की खुशी जाहिर की। उत्तराखंड के रुड़की सेवा केंद्र पर संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कौशिक, भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने संस्था द्वारा दिए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान और लोक सेवा के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, हरिद्वार से बीके मीना ने राजयोग के बारे में बताते हुए कहा कि राजयोग अर्थात हर कर्म करते हुए ईश्वर की याद में रहकर विकारों पर विजय पाई जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने योग द्वारा प्रकृति पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया कि योग के प्रयोग से अधिक मात्रा में फसल पैदा की जा सकती है। इस कार्यक्रम में किसान, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय में ब्रह्म कुमारीज और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय में गांधी भवन के सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय की टीम ने मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम CVES और PGD-VES में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी। इस कार्यशाला में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, झालावाड़, भीलवाड़ा तथा कोटा से संस्था से जुड़े लगभग सैकड़ों सदस्यों ने सहभागिता की और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, कोटा विश्वविद्यालय में मूल्य शिक्षा के संयोजक SN शर्मा, कार्यशाला संयोजक BK मुकेश, माउंट आबू से BK शिविका समेत कई संस्था से जुड़े सदस्य उपस्थित थे। ब्रह्मकुमारी संस्थान महाराष्ट्र में पंढरपुर के विराट दर्शन दिव्य कला म्यूजियम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। इस प्रदर्शनी के जरिए लोगों को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हुए राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है।
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उज्ज्वला, राजयोग शिक्षिका बीके वैष्णवी, बीके दिनेश्वर समेत सेवा केंद्र से जुड़े कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और लोगों को आत्मा परमात्मा के सत्य परिचय के साथ परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। इलाहाबाद के दारागंज सेवा केंद्र द्वारा पडीला महादेव के मंदिर में 1 महीने तक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके समापन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन पंडलेश्वर महादेव मंदिर के श्री श्री 108 गिरीश महाराज, स्थानीय विधायक सत्यवीर मुन्ना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल तथा धर्मशाला के अध्यक्ष जगदीश मौर्य समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर गिरीश महाराज ने कहा कि गंगा स्नान जरूरी है, परंतु ज्ञान स्नान से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, इसलिए जीवन में ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बीके कमल ने शिव और शंकर के महान अंतर को स्पष्ट किया। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। नेपाल के काठमांडू में पशु बलि निषेध सचेतना के लिए चलाए गए शाकाहारी अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के कई स्थानों से होते हुए काठमांडू सेवा केंद्र पर पहुंची। इस अवसर पर लामा भिक्षु आंगपुरी शेरपा समेत रैली में कई सहभागियों को सेवा केंद्र पर बने शांति अनुभूति म्यूजियम का अवलोकन कराया गया। स्पिरिचुअल एनर्जी हो, स्पिरिचुअल एनर्जी दिने वाला स्पिरिचुअल पावर हो। त्यसैले जब मन र बुद्धिको संयोजन संसारको त्यो उच्च सत्ता परमपिता परमात्मासँग हुन्छ, तब पनि सच्चा शान्तिको अनुभूति हामी जीवनमा गर्न सक्छौँ। इस दौरान लामा भिक्षु ने कहा कि जिस तरह ब्रह्मा कुमारी बहनों के वस्त्र सफेद हैं, उसी तरह उनका मन भी सफेद है, अर्थात मन वचन कर्म से ये स्वच्छ व पवित्र हैं। वहीं काठमांडू की निदेशिका बीके राज ने उपस्थित लोगों को अपनी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध तथा आहार को शाकाहारी बनाने पर बल दिया। कलयुग का लास्ट समय है, इस सृष्टि का चक्र है। इस चक्र में हम आए हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप के समापन सत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में चलाए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में बच्चों ने सहभागिता की और लाभान्वित हुए। सात दिवसीय इस शिविर के समापन सत्र में नगरपालिका चेयरमैन ऋषभ कालिया, क्रिश्चियन नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक सुखदेव माशी, चंडीगढ़ से आए शिविर के संयोजक बीके गौरव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत शहर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। इस अवसर पर ऋषभ कालिया ने बच्चों का उमंग उत्साह देखकर खुशी व्यक्त की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही बीके किरण ने नैतिक मूल्यों को सदा के लिए जीवन में धारण करने की ओर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने शिविर में हुए लाभों को अनुभवों के माध्यम से साझा किया और नियमित राज्यों के अभ्यास द्वारा स्मरण शक्ति का विकास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में शिविर में प्रतिभागी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया और अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी। ग्रेटर नोएडा के पाई3 सेवा केंद्र द्वारा तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शीला ग्रुप फैक्ट्री में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने तनाव का कारण आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को बताया। इसके साथ ही ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में फैक्ट्री के प्लांट प्रमुख पीवी अत्री, एचआर हेड बीएन सिंह समेत कई कार्यकारी सदस्य उपस्थित थे। हरियाणा में कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र ने गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टच द लाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके सुदर्शन ने बच्चों को नैतिक मूल्य का महत्व बताया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया और प्रेम, दया तथा नम्रता जैसे गुणों को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। कर्नाटक में विजयपुरा के कन्नड़ा साहित्य परिषद भवन में ईद सौहार्द कूट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा, श्री शंभुलिंगा स्वामी, अभिनव मुरुगेंद्र, पूर्व विधायक विट्ठल काटा काधूंद, मोहम्मद यूसुफ काजी, फैज अहमद कोपल समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके सरोज ने कहा कि निराकार परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। भले ही सब उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वह एक है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुजरात के पोरबंदर, कुतियाना समेत अन्य कई स्कूलों में नैतिक शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए बीके भगवान ने राणावाग के एमवी मजेठिया गर्ल्स हाई स्कूल तथा एमवी माधवानी गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र तथा छात्राओं को अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए जीवन में नैतिक शिक्षा का होना आवश्यक बताया। इस कार्यक्रम में एमवी मजेठिया स्कूल की प्राचार्य शकुंतला सोलंकी तथा माधवानी के प्राचार्य ए मंसूरी, स्थानीय सेवा केंद्र की बीके माधुरी समेत कई लोग उपस्थित थे। पोरबंदर में सिग्मा एजुकेशनल नेटवर्क के हॉस्टल संस्कार तीर्थ सिग्मा पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने बच्चों को आध्यात्मिकता के महत्व की जानकारी दी तथा जीवन में सत्कर्म करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना समेत कई लोग उपस्थित थे। इस बच्चों में जितने गुण अच्छे, वो बच्चा जीवन में सुखदायी बन सकता है, महान बन सकता है, चरित्रवान बन सकता है, गुणवान बन सकता है। तो समाज की परीक्षा में पास होने के लिए गुणों की आवश्यकता है। ओम शांति નો અર્થ થાય છે ઓમ માના અહમ આત્મા। આ શરીરને ચલાવનાર એક શરીરની અંદર ચૈતન્ય શક્તિ છે જેને આત્મા કહેવાય છે અને ઈ જે આત્મા છે આપણા શરીરમાં ઈ જ બધું કરી રહી છે અને ઈ આત્માનો સ્વધર્મ છે ઈ છે ઓમ શાંતિ। इसके साथ ही श्रीमती केबी जोशी कन्या विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्य किंजल पटेल समेत बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। ऐसे ही पोरबंदर के खामोदर में सरस्वती कन्या विद्यालय तथा आदर्श प्राथमिक शाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने विद्यार्थियों को राजों का अभ्यास कराकर आंतरिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। कुतियाना के श्री बाला हनुमान उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नैतिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बीके भगवान तथा पोरबंदर की प्रभारी बीके लीना ने बच्चों को वर्तमान समय बढ़ रही समस्याओं के समाधान के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में सेवा मंडल के संचालक पंडित जयश्री ने सभी बच्चों को गीता भेंट की। इस अवसर पर स्कूल के उप प्राचार्य नीलेश मोखड़िया भी उपस्थित थे। भोपाल में कांकड़ा के उड़ान क्लब में राजयोग शिविर और साहित्य संध्या का आयोजन किया गया। कोलार रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडियन स्टडीज के उप कुलपति डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, तकनीकी शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशीष डोंगरे, विचार योगा फाउंडेशन के निदेशक प्रदीप दुबे, व्यवहारिक वैज्ञानिक डॉक्टर अजय शुक्ला, कवि केपी पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित बीके किरण ने राजयोग को जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी बताया तथा डॉक्टर शशि प्रभा कुमार ने शारीरिक तथा मानसिक शांति के लिए राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करने की सलाह दी। इस अवसर पर केपी पांडे की काव्य संग्रह मान नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर हृदय की सुरक्षा और तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल भतीजा ने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने तथा राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी।
इसके साथ ही तनाव मुक्त जीवन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग को उपयोगी बताया। इंदौर छिंदवाड़ा के चौरई उप सेवा केंद्र ने कम्युनिटी हॉल में गीता ज्ञान यज्ञ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। गीता, रामायण तथा महाभारत के आध्यात्मिक रहस्य पर आधारित इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में सिवनी सेवा केंद्र से बीके गीता ने सहभागिता की और शास्त्रों के आधार पर सभी ईश्वरीय नियमों, सिद्धांतों एवं उसके आध्यात्मिक रहस्यों को स्पष्ट किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।